अच्छा चलो अभी लेट अस स्टार्ट विथ द फिजिक्स सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1। अब पेज नंबर 1 राइट हैंड साइड एकदम नीचे बाजू का जो पैराग्राफ है वहाँ से शुरू होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इटसेल्फ डिफाइनिंग इटसेल्फ, वो क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कोई कांस्टेंट स्पीड से नहीं परफॉर्म कर रहा है। उसकी स्पीड या तो बढ़ रही है हर एक सेकंड में या तो घट रही है, मतलब घूम ही रहा है लेकिन या तो बढ़ रही है या घट रही है, कोई कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है। ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। डेफिनेशन आपकी बुक में है, अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। बोले समझा। उसके अंदर उसने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल किस चीज़ का है? फैन का। आपका यानी हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल फैन है उसको जब हम लोग बटन ऑन करते हैं, सपोज वो ऑफ था, ज़ीरो, उसकी स्पीड ज़ीरो थी, और जैसे ही हम लोगों ने बटन ऑन किए तो क्या हो गया कि वो आहिस्ते आहिस्ते यानी घूमना स्टार्ट किया। तो याद रखो एवरी सेकेंड यानी जब से स्विच ऑन किए वहाँ से लेकर जब तक वो कांस्टेंट स्पीड पर नहीं पहुँचा, इस दौरान वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया। कुछ समझ में आया? फ्रॉम द टाइम वी स्विच्ड ऑन द फैन टिल द टाइम इट रीचेस टू इट्स कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम दैट फैन हैज़ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें एवरी सेकेंड उसकी स्पीड क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। इतना समझा? ठीक है। वैसा ही उसने बोला है कि भले ही आप ऑन करो या ऑफ करो, सेम कंडीशन। अब सपोज करो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और हम लोगों को बंद करना है, जैसे ही बंद किए तो स्विच ऑफ से लेकर तो कब तक? जब तक कि वो स्टॉप ना हो जाए, उस दौरान का जो मतलब वो है, मतलब वक्फा बोलेंगे या जो भी है ना, ड्यूरेशन, उस दौरान वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इतना समझा? पेज नंबर 2 पे देखो उसने क्या बोला है। अभी उस पहले और दूसरे पैराग्राफ को समझने के लिए थोड़ा सा समझते थे। देखो ज़रा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों भी कंडीशन में मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। दोनों भी सूरत में, दोनों भी कंडीशंस में ये जो ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है। कुछ लोग नए हैं या मतलब कल एब्सेंट है, उन लोगों को नहीं पता होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। उससे पहले समझना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, कब क्रिएट होता है? बोलो जल्दी जल्दी, रोज पढ़ रहे हैं। दो कंडीशन में होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और दूसरा क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सॉरी मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखा, जगह कम है। कभी भी याद रखो, अगर कहीं पर भी एक्सेलरेशन वर्ड आया, दिमाग में ये वर्ड यानी ये बात आ जाना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है या जो भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की बात की जा रही है उसके साथ ये दो में से कोई एक कंडीशन मतलब हुई है। या तो उसकी स्पीड चेंज हुई है यानी कि वेलोसिटी चेंज हुई है, या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हुआ है। ये दो कंडीशन में। अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो ये कंडीशन मेट नहीं हो रही है, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ये कंडीशन के हिसाब से एक्सेलरेशन नहीं हुआ। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो देखो ध्यान से सुनो, एक और चीज़ बोल रहा हूँ, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, इसके अंदर एक और वेलोसिटी होती है, उसका नाम है क्या? टेंजेंशियल
टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंट वर्ड का मतलब क्या? टू टच। टू टच मतलब क्या? ये सर्कल पे आप ऐसा लाइन बना देते हो ज्योमेट्री में और बोलते हैं कि ये लाइन विच इज जॉइनिंग सॉरी विच इज टचिंग, है ना, द पेरिफेरी या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज दिस लाइन इज नोन एज अ टेंजेंट। बराबर है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू लीनियर वेलोसिटी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बार बार एग्जांपल देते हैं, एक धागा लो, एक हिस्सा आपके हाथ में रखो, एक हिस्से पे पत्थर बांध दो और उसको घुमाओ, तो ये पत्थर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सपोज करो आपके हाथ से धागा छूट जाता है, तो ये पत्थर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा? नहीं परफॉर्म करेगा। तो ये एकदम स्ट्रेट चला जाएगा, एकदम स्ट्रेट चला जाएगा। सपोज करो यहाँ पर है, घूमते हुए यहाँ पर आया, धागा छूट गया, स्ट्रेट वो यहाँ पर जाएगा। अगर यहाँ पर छूटा, स्ट्रेट वो यहाँ पर जाएगा। समझ में आया? जो सर्कल बन रहा था उसको टेंजेंट बनाते हुए वो गया, इसीलिए उस वेलोसिटी यानी जो स्पीड से गया उस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलेंगे। तो चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, उसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। और चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। अब मैं बोल रहा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसा क्रिएट हुआ। ये जो ऑब्जेक्ट है ये सीधा जाना चाहता है, नेचर के मुताबिक ये सीधा जाना चाहता है, मगर हो क्या रहा है, इसके ऊपर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल एक प्रेशर या एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जो उसको टूवर्ड्स इनसाइड खींच रहा है। समझ में आया? तो फिर वो हल्का सा टर्न हो गया। अब यहाँ से वो सीधा जाना चाहता है, अगेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल उसको एक और खिंचाओ या एक पुल क्रिएट हुआ, फिर से उसने टर्न मारा और वो यहाँ जाना चाहता है, फिर से प्रेशर क्रिएट हुआ या फोर्स इनसाइड या फ्रॉम सेंटर ऑफ द। समझ में आ रहा है? जिस वजह से तो क्या हो जा रहा है, बार बार फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल उसको एक फोर्स या एक पुल खींच रहा है, जिस वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ। मगर ये एक्सेलरेशन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल खिंचाव क्रिएट हो रहा था, इसीलिए इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसीलिए इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्री वर्ड का मतलब क्या? सेंटर। पेटल का मतलब क्या? टूवर्ड्स। बायो का पेटल नहीं है। समझ में आया? हाँ पंखड़ी, समझ में आया? सेंट्री मतलब क्या? सेंटर। पेटल का मतलब क्या? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर के तरफ इसका खिंचाव है, तो ये एक्सेलरेशन को इसी के ऊपर बेस दे दिए नाम। समझ में आया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तुम लोग को समझ में आया? तो याद रखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों में ये चीज़ कॉमन है। ये भी कॉमन है, फिलहाल हम लोग को इससे रिलेटेड नहीं, इससे रिलेटेड ध्यान देना है, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी कॉमन है, लेकिन हमको फिलहाल इससे रिलेटेड बात हो रही है पहले पैराग्राफ में कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इतना समझा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसा क्रिएट हुआ, ठीक है। अब फर्क क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, ध्यान से सुनो। इसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की स्पीड, और स्पीड को चाहे तो हम यहाँ मैग्नीट्यूड भी कंसिडर कर सकते हैं। तो याद रखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है किसके अंदर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। इतना समझा? समझ में आया? अब एक बात समझ में आ रही है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट नहीं है? स्पीड। हाँ, ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इसके लिए ये कांस्टेंट नहीं है। स्पीड इज नथिंग बट वेलोसिटी अलोंग विद द डायरेक्शन, अगर कंसिडर करेंगे तो
इसका मतलब अब ये कंडीशन भी आ गई, जब कभी भी डायरेक्शन चेंज हुआ था, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ध्यान दो प्लीज, प्लीज ध्यान दो, जब कभी भी क्या बोलते हैं इसका नाम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग, मैं लिख लेता हूं, एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, ड्यू टू चेंज इट्स डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इट्स डायरेक्शन at every instant, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड। प्लीज ये याद रखो, इज क्रिएटेड। डायरेक्शन चेंज होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। डायरेक्शन कहाँ गया, डायरेक्शन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उससे कौन सा एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई भी फॉर्म का सर्कुलर मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब उसका बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ। कौन सा एक्सेलरेशन है वो, प्लीज ये याद रखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम रेडियल एक्सेलरेशन। वाई, क्योंकि अलोंग द रेडियस जाता है ये, और डेफिनेशन पढ़े थे अपने 10th में, ठीक है, अलोंग द रेडियस काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको। और रेडियल एक्सेलरेशन कैसा लिखते हैं, स्मॉल a और स्मॉल r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसा लिखते हैं, स्मॉल a, पैर के पास स्मॉल c। ये पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन लिखते पहला ए है, समझ में आया। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि ये अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर काम करता है, इसके लिए बोला गया है। इतना समझा तो याद रखो, डायरेक्शन के चेंज होने से एक एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। ये क्लियर। हाँ, अब दूसरा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, किसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर तो ये तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसके अंदर ये कंडीशन मेट नहीं होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये कंडीशन मेट नहीं हो रही है। मगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है एट एवरी इंस्टेंट या एट एवरी सेकेंड। तो यहाँ पर भी देखो, अगर वेलोसिटी भी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। अब ये एक्सेलरेशन का नाम क्या है, ठीक है, तो याद रखो, एनी ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसा बोले व्हेन एवर, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, यही चीज लिख दो, एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, ड्यू टू चेंज इट्स इन इट्स वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन इट्स वेलोसिटी, ठीक है, एवरी सेकेंड। याद रखो क्या नाम है, रेडियल एक्सेलरेशन। ये नहीं, सॉरी टेंजेंशियल, सॉरी हाँ, ये नहीं है, टेंजेंशियल, याद रखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। समझा तुम लोगों को, नहीं समझा? एक्सेलरेशन क्रिएट होने के दो कंडीशन है, डायरेक्शन चेंज होने दो तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, या वेलोसिटी चेंज होने दो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। डायरेक्शन चेंज होने का देख लिए कि भाई डायरेक्शन चेंज होने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, या उसका दूसरा नाम है रेडियल एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। अब बचा एक, ड्यू टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब कभी भी, अब भी साबित हो जाएगा कि इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं, और तुम लोग को भी शायद समझ में आ जाएगा। टेंजेंशियल, देखो, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है लेकिन विदाउट कांस्टेंट स्पीड, यानी कि समझ आया, कांस्टेंट स्पीड से परफॉर्म नहीं कर रहा है,
कांस्टेंट स्पीड से परफॉर्म नहीं कर रहा है सर्कुलर मोशन, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, उस एक्सेलरेशन का नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आया? उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसका डेफिनेशन ले लो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ वापस से। द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन magnitude of velocity of an object performing circular motion is known as tangential acceleration। तुम लोगों को समझा? एक ऑब्जेक्ट, सॉरी मगर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। नेचर बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ फॉलो करना पसंद करता है, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी के हेल्प से आगे स्ट्रेट जाना चाहता है, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। कोई तो पुल कर रहा है, कोई फोर्स उसको पुल कर रहा है टूवर्ड्स द सेंटर। इस वजह से एट एवरी इंस्टेंट इसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है और इतना कर्व हो गया कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इतना समझा? जब कभी भी डायरेक्शन चेंज होता है, एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। यहाँ पर ये डायरेक्शन चेंज करने के पीछे रीज़न क्या था? सेंटर के तरफ से पुल, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वाज अ रीज़न फॉर द टर्न एट एवरी इंस्टेंट। इसीलिए जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ उसको नाम दे दिया गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी काम करता है अलोंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल, इसीलिए इसका दूसरा नाम या उसको दूसरे नाम से जाना जाता है रेडियल एक्सेलरेशन। क्लियर क्लियर क्लियर? अब दूसरी कंडीशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और एवरी इंस्टेंट या एवरी सेकेंड उसकी स्पीड में गिरावट या बढ़ रहा है, मतलब कभी स्पीड बढ़ रही है कभी घट रही है। समझ में आया? अगर स्पीड बढ़ती है या घटती है तो भी एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। प्लीज़ दिमाग में बिठा लो, एक्सेलरेशन का दो रीज़न, एक्सेलरेशन का दो रीज़न, ठीक है? अगर स्पीड बढ़ रही है या घट रही है तो भी एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ। ये एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसका डिफाइन किया, समझाया नहीं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं, समझाया नहीं, अभी समझाता हूँ। बोलो यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा? अब इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं ये एग्जाम्पल बुक में नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो। आप कभी मेले में गए हो, छोटे बच्चे लोग का देखो वो रहता है, झूला रहता है, भैया फास्ट घुमाओ, भैया फास्ट घुमाओ बोलते रहते, 2-2 रुपये वाला, अभी 10 रुपये का हो गया। अरे है कि नहीं? वो देखो घोड़ा बने रहता, कट 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 करके घूमते रहते, अरे है ना? है तो ऐसा रहता है। अब भैया वो बोलेगा भैया फास्ट घुमाओ, भैया फास्ट घुमाओ, तो क्या हो जा रहा है? सपोज करो वो ऐसा घूम रहा है, कैसा घूम रहा है? मेरे से इधर जा रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है। वो बोलेगा भैया फास्ट घुमाओ, बच्चा बोलेगा। तो अगर भैया को स्पीड बढ़ाना है, उस रोटेटिंग झूले की स्पीड बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर वो ऐसा करेगा तो झूला रुक जाएगा, शायद वो गिर भी सकता है। अरे समझा कि नहीं? तो याद रखो, whenever you have to increase the velocity, उस टाइम पे you have to apply the force, ठीक है? और वो फोर्स क्या रहता है? अब देखो मैं कहाँ पर मार रहा हूँ? झूले की डंडी पे मारा, क्या फोर्स? अरे अंदर जाऊँगा तो लग जाएगा। तो मैंने क्या किया? उसके एज पे मारा, वो ऐसा घूम रहा है, इसके एज पे मारा। एज पे अगर कोई फोर्स लग कर जा रहा है, टेंजेंट बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है। समझ में आया? चेंज इन अ वेलोसिटी इज ड्यू टू द टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इसीलिए इसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझा? समझ में आया? अगर बच्चा बोला नहीं भैया उल्टी हो रही है, जो भी है, डर लग रहा है, रुकाओ, ऐसा जा रहा है झूला, कैसा जा रहा था रे? ऐसा जा रहा था, ऐसा जा रहा है, तो मैं ऐसा नहीं रोकूंगा, अब मुझे यानी उसके अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? ये ऐसा जा रहा है तो मैं इधर पे फोर्स लगाऊंगा। समझ में? हालांकि भैया खाली ऐसा हाथ रखता है, टक 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 करके मालूम है, लेकिन वो ऐसा रोकेगा, मतलब झूला ऐसा जा रहा है, मेरे को इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट, तो भी
मैं अगेन उसके सरकमफ्रेंस पे ही टच कर रहा हूँ, एंड इट इज़ एक्टिंग लाइक एन टेंजेंट। इसीलिए जब कभी भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है, साइंस ऐसा बोलता है कि वो फोर्स टेंजेंशियल होता है। इसीलिए जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ उसका नाम रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझा? अरे समझा? और इसको लिखेंगे ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको क्या लिखेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो समझा? पहले 2 पैराग्राफ हो गए, ठीक है। अब इसके बाद वाला, हाँ अभी ये वाला 5वां वाला, ठीक है। अभी जरा ध्यान से सुनो, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लीनियर वेलोसिटी। आप लोगों को पता है ना, एक बार फिर से बता देता हूं मैं रब करके, ये चीज़ों पे ज़रा ध्यान दीजिए। ए वी और क्या होता है? एस, ठीक है। ये क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या है? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर मतलब क्या? एनी ऑब्जेक्ट विच इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय s। यही चीज़ अगर मैं एंगुलर मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए अगर ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो उसका एक्सेलरेशन किससे दिया जाएगा? अल्फा। और इसका नाम क्या रहेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो सही है क्या नहीं? वेलोसिटी क्या रहेगी? ओमेगा। ऐसा एक कर्व करने का, W लिख के कर्व करने का और लिखने का एंगुलर वेलोसिटी। बोलो सही है क्या नहीं? और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा इधर पे? थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल सबटेंडेड, वो एंगल बनाता है जब कभी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। देखो यहाँ पर क्या एंगल बना, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एक एंगल बना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इससे नहीं नापते, इसका डिस्प्लेसमेंट थीटा के जरिए से। तो इसका नाम क्या रहेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत देर हो गई मैं पूछा नहीं, समझ में आया? समझ में आया? बस खाली भागते जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ बोलो, ठीक है? ठीक है, तो ये हो जाता है। ये प्लीज़ ये डिफरेंस आप अपने दिमाग में याद रखो कि कौन से सिंबल का क्या नाम है। और ये क्या है? ये सर्कुलर मोशन के टाइम पे यूज़ करेंगे, ये लीनियर मोशन के टाइम पे यूज़ करेंगे। ये वो टर्मिनोलॉजीज है। क्या सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं? करते हैं। मैं बोला था अगर डिस्टेंस थोड़ा सा परफॉर्म हुआ है, मैं बोला था एक सर्कुलर पाथ पर अगर सपोज करो इतना सा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आया तो क्या हो गया? इट इज़ एज गुड एज, अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो देखो ऐसा जा रहा है, आपके बुक में भी बताया गया डायग्रामेटिकली, ऐसा लग रहा है इसको टच करके गया है एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो ऐसा मान सकते हैं कि इसने लीनियर मोशन भी परफॉर्म किया। उस सिचुएशन में हम लोग ने वो भी देखे हैं कि भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। देखो ये देखे हैं, ये डेरिवेशन भी हम लोगों ने किए हैं सेकेंड डे के लेक्चर में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वी आर शोइंग द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो क्या हो जा रहा है यहाँ पर, लीनियर वेलोसिटी इज हैविंग कोरिलेशन विथ द एंगुलर वेलोसिटी। अगर ध्यान से सुनो, अगर लीनियर वेलोसिटी में चेंज हुआ इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज होगा। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड की ही बात हो रही है कि वो यानी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है। तो प्लीज़ याद रखो जब कभी भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा उसके अंदर लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होंगी। समझ में आया? ठीक है, तो यही सारी बातें उसने बोला है। और एंगुलर एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। क्यों एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होगा? तो देखो नीचे बताया उसने, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का वो क्या है? ये क्या है?
अरे देखो ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डिफरेंस है तो डी लिखते हैं हम लोग, है ना, डिफरेंशिएशन अपॉन टाइम। ये चेंज हुआ तो ये चेंज हुआ, यानी ये चेंज हो चुका है, ये चेंज हुआ मतलब ये भी चेंज होगा। कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। ये दोनों के बीच में कोरिलेशन है। अगर एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हुई इसका मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज हुआ। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये बताने की कोशिश की गई है ऊपर से तीसरे पैराग्राफ में। बोलो समझा? समझ रहा है? इन शॉर्ट स्पीड चेंज हुई और ये सारे टर्मिनोलॉजी स्पीड से रिलेटेड है। अगर स्पीड चेंज हुई तो ये सारे चीज़ों में भी चेंजेस आएगा, ऐसा पांचवे में बोला है। समझा? इसके नीचे वाले पैराग्राफ यानी कि जस्ट डायग्राम के ऊपर वाले पैराग्राफ में एक चीज़ बोला है जिसके अंदर लास्ट की 3 लाइन पढ़ो। ऊपर की तीन लाइन बाद में समझ में आएगी, पहले लास्ट की 3 लाइन पढ़ो। फॉर इंक्रीजिंग स्पीड इट इज अलोंग द डायरेक्शन। वो क्या बोल रहा है, देखो नीचे 2 डायग्राम बने, वो क्या बोल रहा है कि अगर सपोज करो एक मतलब ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अगर इसकी स्पीड इंक्रीज होते जा रही है, इंक्रीज का शॉर्टकट ऐसा लिखते हैं, इंक्रीज होते जा रही है, तो देखो उसने क्या बताया है, अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा का नाम बोलो जल्दी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका नाम एंगुलर वेलोसिटी, दोनों भी एक साथ रहेंगे अलोंग द एक्सिस इन अ सेम डायरेक्शन। प्लीज ये याद रखो। कब? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और हर पल उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, स्पीड बढ़ते जा रही है। समझ में आया? any object which is performing circular motion and its speed is increasing at every instant, on that time angular acceleration and angular velocity are in same direction। समझ में आया? along the axis। और अब उल्टा बोल रहा हूँ, अगर उसकी स्पीड डिक्रीज होते जा रही है, पंखा बंद कर दिया, आहिस्ते आहिस्ते डिक्रीज होते जा रही है, उस टाइम पे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ये और एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे अलोंग द एक्सिस। यानी एक ऊपर की तरफ रहेगा, एक नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कौन रहेगा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। बोलो समझा? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग ने कल देखे, राइट हैंड थंब रूल, कल देखे थे अपन ने, राइट हैंड थंब रूल के जरिए से। ठीक है, देखिए जो भी स्टूडेंट अब तक मेरा जो भी लेक्चर छूटा है, डोंट वरी, यूट्यूब पे उसका वीडियो है, आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, मैं लिंक भेजता हूँ, आपकी मर्जी आपको अगर देखना है तो, क्योंकि आगे का फिर और समझ में आएगा। कल जो छूटा है उसका वीडियो है इत्तेफाक से। तुम लोगों को समझ रहा है क्या? नहीं समझा? अब इसको प्रूव करेंगे कि ये ऐसा क्यों बोला गया है, मैं बताता हूँ। ठीक है, सपोज करो हम लोगों ने फैन, ये इसकी ज़रूरत है, आगे लगने वाली है। सपोज करो हम लोगों ने फैन स्विच ऑफ किए, क्या किए, ये ऐसा बना देता, इसको लिखता हूं ऑफ, इसको लिखता हूं ऑन। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, अगर स्विच ऑफ किया तो स्पीड कम होती जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, जैसा ऑफ किए अब आहिस्ते आहिस्ते इसकी स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो ये दोनों का डायरेक्शन एक साथ नहीं रहेगा। ये जो है ओमेगा ऊपर रहेगा, अल्फा नीचे रहेगा। अगर चाहे तो मैं ऐसा बना देता हूँ, ये ओमेगा रहेगा और ये डॉटेड लाइन से बनाना है क्योंकि ये हमको दिख नहीं रहा है, मतलब पीछे ऐसा समझना है, और ये अल्फा रहेगा, ये दोनों का डायरेक्शन अलग रहेगा। ठीक है, अभी देखो क्या हो जाता है। सपोज करो जब ये घूम रहा था, बंद करने के टाइम पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं ओमेगा 1 ले रहा हूँ, सपोज करो 20 आरपीएम थी, सपोज करो। अब स्विच ऑफ करने के बाद आहिस्ते आहिस्ते, अरे हाँ, आहिस्ते आहिस्ते ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या है, कितना टाइम लगा अगर रुकने के लिए, सपोज करो उसको टाइम लगा 5 सेकेंड, तो हम लोग क्या देंगे, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन कैसा देंगे, एक्सेलरेशन कैसा देंगे, देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, फाइनल को मैंने 2 नंबर दिया हूँ ना, ये इनिशियल बोले तो शुरुआत और ये एंड,
तो एंड वाले को मैंने 2 नंबर दिया हूँ, तो ये 0 है, और पहला वाला इनिशियल है तो ये 20 है, हाँ, और ये 5 है, ठीक है। नेचुरली ये 0 है तो कुछ मतलब नहीं है, तो क्या हो गया -20, और 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, -4 आंसर आया। जब कभी भी माइनस आया दैट शोज कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये समझ गया। अब सपोज करो, तुम लोग समझे, अब सपोज करो स्विच ऑन करें, पहला रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब आहिस्ते आहिस्ते स्पीड बढ़ी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, समझ लो 5 सेकेंड के बाद ये कांस्टेंट स्पीड पे आ गया। तो वो स्पीड क्या थी, वही ले लो, 20 ले लो। कितना टाइम लगा ये सब करने में, 5 सेकेंड लगे। अब क्या है इसकी वैल्यू, बोलो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है, माइनस, तो क्या हो जाता है, इन शॉर्ट आंसर आता है पॉजिटिव में। जब पॉजिटिव में रहेगा समझ जाना दोनों भी, समझ में आया, यानी कि वेलोसिटी और ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो स्पीड बढ़ रही है या स्पीड घट रही है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि वो अलग डायरेक्शन में है, सेंट्रीपेटल टूवर्ड सेंटर होता है, फ्यूगल अवे फ्रॉम होता है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है इसलिए माइनस देते हैं। फिर मैंने परसों भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, हाँ, ग्रेविटी से दूर जा रहा है तो -g लिखेंगे, और अगर ग्रेविटी की तरफ आ रहा है तो खाली g लिखेंगे, कुछ नहीं लिखे मतलब प्लस है। अरे समझा, तो फिजिक्स में नेगेटिव साइन बताता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव किया कि अगर स्पीड कम हो रही, ऑफ किए ना, कम हो रही है तो माइनस में आंसर आता है। वही रूल्स है जो एक्सेलरेशन का रूल है। तो इस वजह से एक्सेलरेशन और ये एक दूसरे से यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस इंडिकेट कर रहा है। समझा। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग, यानी ऐसा परफॉर्म कर रहा है कि उसकी स्पीड एट एवरी इंस्टेंट बढ़ रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी दोनों भी सेम डायरेक्शन में रहेंगे अलोंग द एक्सिस। लेकिन अगर स्पीड कम होते जा रही है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट रहेगा। प्रूफ करने के लिए ये किया। ग्रीन बॉक्स के नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। लड़कों कुछ चल रहा है इधर, समझ रहे हैं ना तुम लोग को, होश में आओ, ठीक है। ये जो लास्ट पैराग्राफ है जो जोबिया बोले, ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है जरा ध्यान से सुनो। अल्फा अगर कांस्टेंट है तो लीनियर एंड एंगुलर, ये दोनों का हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन को कोरिलेट कर सकते, ऐसा बोला गया है ग्रीन वाले के नीचे वाले पैराग्राफ में। समझा? अगर नहीं समझ रहा तो डोंट वरी, मैं अभी बता देता हूँ। कल इतना समझो, अल्फा कांस्टेंट रहेगा तो ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। पेज नंबर 2, एग्जाम्पल 1.1 सॉल्व एग्जाम्पल है लेकिन टफ है। अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 RPM, इट इज देन स्विच्ड ऑफ। तो चलो फिर फैन बंद हो गया तो गर्मी होगी, क्या करते हैं यहाँ बैठ कर। हाँ, तो याद रखो कि फैन जो है ये रोटेट कर रहा था 90 RPM के स्पीड से, उसको स्विच ऑफ कर दिया गया। बोल रहा है कि इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवोल्यूशन, यानी कि पूरी तरह से 0 होने के पहले बटन जैसी बंद किया वहाँ से लेकर तो पूरा रुकने तक 21 बार वो रिवोल्यूशन किया। 21 रिवोल्यूशन उसके पंखे, रिवोल्यूशन मैं पहले दिन बताया था। एक्सेल जो रहता है वो रोटेट करता है और उसके पंखे जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो 21 रिवोल्यूशन किया उसने, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है क्या, टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप, और एजम्पशन क्या है, फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। हाँ, अभी देखो सबसे पहले समझना है कि टॉर्क क्या है। व्हाट इज अ टॉर्क? एकदम सिंपल, द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। तो ऐसा फोर्स जो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है उसको टॉर्क बोलते हैं, और उसका सिंबल टाउ करके कुछ है जो अपन लास्ट में देखेंगे। टाउ करके है रे, देखना। हाँ, वो ऐसा टी के जैसा दिखता है, जे के जैसा या टी के जैसा वो है, ठीक है। तो देखो
याद रखो, अगर टॉर्क कांस्टेंट है, ध्यान से सुनो, अगर टॉर्क कांस्टेंट है मतलब अल्फा भी कांस्टेंट होता है, ये बात याद रखो। अगर टॉर्क कांस्टेंट होता है तब अल्फा भी कांस्टेंट होता है, ये बात याद रखो। और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ये दोनों का कोरिलेशन होता है, यानी ये दोनों का क्या बोलते हैं, थ्री इडियट बोल रहा था, थ्री काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग को रिलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी इसका देखेंगे। देखो इसके अंदर गिवन क्या क्या है, पहले देख लेते हैं कि मेरे मुताबिक 7 चीज़ या 5 चीज़, सॉरी 7 चीज़ जो है इसके अंदर गिवन है। सबसे पहला क्या है कि इसका आरपीएम, तो आरपीएम मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। आरपीएम मतलब क्या, अरे वो 90 आरपीएम है ना, लेकिन देखो ये आरपीएम है मतलब पर मिनट है, और अपन ने जब रिलेशन पढ़े थे तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना रहता है। अरे बराबर है कि नहीं? तो सेकंड्स में कन्वर्ट कैसा करेंगे, इसको 90 डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो इसको कट करेंगे, क्या होगा, एक मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। 3 3 जा 3 2 जा, बराबर है कि नहीं, 3/2, अरे एकदम सही, अरे 3 2 जा 3 3 जा जोपिया, ठीक है। अब 2 नीचे है, 3 ऊपर है, ये भी एक डिवीजन है। 2 1 जा, क्या हो गया, पॉइंट मारेंगे, यहाँ क्या आएगा, 2 5 जा, यानी कि 0 हो गया कि नहीं, 2 5 जा 0, मेरा मतलब 2 5 जा 10, तो ये 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या आता है, 1.5 रोटेशन पर सेकेंड। इतना समझा? देखो हंसो मत, चलने दो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो एक कंडीशन ये दी हुई है, गिवन, मैं गिवन लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर क्या लिखा है, ठीक है, जैसा स्विच ऑफ किए आफ्टर 21 रोटेशन फैन रुक गया, तो इसका जो N2 है वो क्या रहेगा, 0, यानी कि फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 0, फ्रीक्वेंसी है ही नहीं क्योंकि वो रुक गया, पूरी तरह से रुक गया है, ठीक है। तीसरा, देखो ये सारी कंडीशन में लिख रहा हूँ गिवन में, ठीक है। अब देखो क्या हो जाता है, फाइन, फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक मिनट, फैन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फाइन। अभी देखो क्या हो जाता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो फैन घूम रहा था, किस वजह से घूम रहा था, एक वेलोसिटी की वजह से घूम रहा था। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी वेलोसिटी किससे देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी से देते हैं, अरे है कि नहीं, एंगुलर वेलोसिटी से देते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है, अब देखो वेलोसिटी मतलब क्या, मतलब एक रोटेशन अगर करता है, एक सर्कल पे एक ऑब्जेक्ट है जो एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, कितना डिग्री बना रहा है, हाँ वही रिवॉल्यूशन कर रहा है, 360 बना रहा है, 360 बना रहा है। मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया था थीटा मतलब क्या, ये एंगल जो बनेगा, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू थीटा इन डिग्री इनटू पाई अपॉन, अरे ऐसा ही करेंगे ना, ठीक है। ये थीटा की स्पेलिंग हो रहा है, ये थीटा की वैल्यू क्या है, 360 है, पाई 80 क्या है, 180, ये तो फॉर्मूला है, ये कट करेंगे, ब्लू से कट करता हूँ, ठीक है। तो ये अपन ने जो कल करके देखे थे, 2 आता है, 2 पाई आता है, तो क्या हो जाता है, 9 2 जा 18, 9 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो आ गया क्या, 2 पाई। अरे कुछ समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो याद रखो ये आ जाता है क्या, 2 पाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई, ठीक है। अब देखो एक रोटेशन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ अभी यहाँ पर आ गया 2 पाई, ठीक है। ये वेलोसिटी के साथ, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 90, अरे 90 थी, 90 को जब हम लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट किए, तुम लोग कुछ समझ रहा है, तो हम लोग इधर पे n भी इंक्लूड करेंगे, तो इसको अगर n इंक्लूड करें तो कितना हो जाएगा, 2 पाई n की वैल्यू क्या है, हाँ 1.5। तुम लोग को ये स्टेप समझा नहीं समझा? अब 2
2 इंटू 1.5 करेंगे तो क्या आएगा 1.5 इंटू 2, 2 5 जा 10, 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 एक डेसिमल के बाद है, मतलब एक डिजिट के बाद, तो 3 आ जाएगा। तो याद रखो इसकी वैल्यू ओमेगा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 पाई आएगी। क्या आ जाएगी ये याद रखो, ठीक है। अब चौथा कंडीशन, ये तुम लोग को याद है, कब मैं रब कर दूं ये। अब देखो चौथा कंडीशन क्या है, जल्दी जल्दी कर देंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। चौथा कंडीशन क्या है मालूम है, फाइनल वेलोसिटी। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, वो रुक गया तो वो 0 रहेगी, ठीक है। ये क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसके लिए बता रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 रहेगी, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और पांचवी कंडीशन क्या है, ठीक है, एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बिफोर, ठीक है, स्विच ऑफ होने से पहले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हुआ 21, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एन से दिया जाता है। और छठा वाला पॉइंट क्या है, छठा फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेट बिफोर 1 रिवॉल्यूशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले तो क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले तो क्या होता है थीटा। तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेट बिफोर 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन मतलब क्या, यानी देखो एक रिवॉल्यूशन होता है, यहाँ से शुरू किया वापस यहाँ पर आया, एक रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना लगता है 360, लेकिन हम लोग उन्हें कैलकुलेट किए वो रहेगा 2 पाई, ठीक है। हाँ, अब इसको भी 21 के साथ वो करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने याद है इसके अंदर वो किए थे, अभी इसने क्या किया मालूम है, एक रिवॉल्यूशन किया, रुकने के पहले कितना रिवॉल्यूशन किया, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक रिवॉल्यूशन के लिए इतना लगा, 21 रिवॉल्यूशन के लिए कितना थीटा रहेगा इसका, तो क्या रहेगा, हाँ यानी कि 21 इंटू 2 कितना हो गया 42 पाई, तो ये थीटा रहेगा इसका, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या है कि अल्फ़ा हमको दिया हुआ है, यानी कि फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो कांस्टेंट है, और जब वो कांस्टेंट है तो हम लोगों को क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम लोग लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को कोरिलेट कर सकते हैं उन लोगों के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। और ये वाला जो 7th वाला है कि हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है टी, कि भाई 21 रिवॉल्यूशन कितने देर में उसने कंप्लीट किया, ठीक है। हाँ 21 रिवॉल्यूशन इसने कितने देर में कंप्लीट किया, हम लोगों को ये देखना है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अपने वो डायलॉग मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये मैं रब कर दूं। अभी अपना ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है बोलो, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन सुट्टा, बोलो जल्दी। हाफ एटी स्क्वायर, दूसरा क्या है वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस, तीसरा क्या है वी इज इक्वल टू यू, बस ना, नेट 80 है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो इसको हम लोग उससे कैसा कोरिलेट करते हैं, मेरे को ना एक काम करना चाहिए था, चलो ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी देखो इसको इससे कैसा कोरिलेट करते हैं, अभी मैंने ये रब कर दिया, एस बोले तो क्या डिस्प्लेसमेंट, यू बोले तो क्या इनिशियल, टी तो टी है, ए बोले तो क्या, समझ में आया, टी तो टी है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू यू है मतलब ओमेगा 0 इंटू टी प्लस हाफ, और ये अल्फा टी स्क्वायर। अब समझ में आ गया। इसको कैसा करेंगे, v मतलब क्या ओमेगा, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो मैं इसको चाहे तो इसको 0 दिया इसको 1 दे सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू ये इनिशियल है ओमेगा, अबे 0, समझ में आ रहा है, आजा भाई आजा, ठीक है, ओमेगा 0 और ये स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, एस बोले तो क्या, अरे समझ में आ रहा है,
और लास्ट वाला, लास्ट v बोले तो क्या, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा और ये t का कोई चेंजेस नहीं है। इस तरीके से हम लोग को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो हम लोग को क्या ढूंढना है, टाइम ढूंढना है। क्या ढूंढना है, टूटेगा तो नहीं, अच्छा क्या ढूंढना है, टाइम। यहाँ पर टाइम है, इसमें टाइम है, तो ये नहीं ले सकते फिलहाल, ठीक है। इसमें टाइम है, या तो ये ले सकते या तो ये ले सकते। अब देखो क्या हो जाता है, जो गिवन है उसको कंपेयर करो फॉर्मूले से। जितनी ज़्यादा वैल्यू अवेलेबल है वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर ढूंढो। जितनी ज़्यादा इसमें जो दिए हुए हैं उसकी वैल्यू अपने पास कितनी ज़्यादा है वो लो और वो फॉर्मूले अप्लाई कर दो, तो ज़्यादातर हम लोगों को आंसर मिलने के चांसेस है, ठीक है। अपने को ढूंढना है टी, या तो ये या तो ये, ठीक है। अब देखो क्या हो जा रहा है, आसान और सिंपल ये लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहाँ पर कम वैल्यू वो करनी पड़ेगी, बराबर है। लेकिन अपने पास एक चीज़ नहीं है, देखो अल्फ़ा नहीं है अपने पास, तो अल्फ़ा को निकालने के लिए या तो ये करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये पहला करेंगे, क्या करेंगे, ये वाला। इससे अल्फ़ा हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला लेंगे ना तो दो जगह टी है और टी मिसिंग है, मतलब टी ही तो फाइंड आउट करने का है। तुम लोग को ये समझ रहा है, मैं इसको इधर परफॉर्म करूँ, मतलब लिख दूँ कंसिडरिंग दिस वन फर्स्ट, ताकि हमको अल्फ़ा मिले, फिर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ डाल देंगे और फिर उसका टी मिल सकता है, ऐसा है, ठीक है। अब देखो v स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं कंसिडर करता हूँ और इसके मुताबिक यहाँ से इसकी वैल्यू ढूंढता हूँ। ये क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो कोई बात नहीं, ज़ीरो का स्क्वायर 0 ही रहेगा, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 3 पाई, स्क्वायर है क्या, स्क्वायर है, प्लस 2 अल्फ़ा तो नहीं मिला ना अपने को, थीटा की वैल्यू क्या है, हाँ यहाँ पर अपने लिखे हैं क्या है, ये ऐसा लिखना पड़ेगा ना, 42 पाई, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे सबका, 0 इज इक्वल टू 3 3 जा पाई स्क्वायर प्लस 42 इंटू 2 84 पाई और अल्फ़ा, बोलो सही कि नहीं। अब इसके बाद इस सारे को मैं इधर ले रहा हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा क्या, 84 पाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर। सब ठीक। अरे हाँ 84 माइनस होना चाहिए ना। अब मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, हाँ ये मैंने लिया, मैं एक बात बोलना भूल गया, याद रखो कि ये चालू से बंद हो रहा है। इन शॉर्ट इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसको हम लोग माइनस में लेना चाहिए था। कुछ समझ में आया। अगर इसको माइनस में लेंगे तो फिर ये इधर लेंगे तो पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे, देखो हमको क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, तो मैं इसको यहाँ रखूँगा, ये सबको यहाँ फेंकूँगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर अपॉन 84 पाई, बस हो गया। एक पाई कटना चाहिए ना, अब बेचारा लगड़ा हो गया, ठीक है। 9 1 जा 9, बोलो रे, नहीं होता है ना, मत कट तू, ठीक है चलेगा। तो ये बन जाएगा 9 पाई अपॉन, बस पाई का से वो कट गया ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमको मिल गई भाई, मुबारक हो। अल्फ़ा की वैल्यू मिली है 9 पाई अपॉन 84। यहाँ तक सब ठीक पहुँचे। अब दूसरी वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, देखो ये वैल्यू से अपने निकाले, अब ये फॉर्मूले से, फॉर्मूला सही है ना रे, ये फॉर्मूले से अभी हम लोग के पास ये भी है और अब ये भी आ चुका है, अब टी आ सकता है, ऐसी उम्मीद है, बारिश होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो, ठीक है, मैं बैठ जाऊँ, ठीक है।
अब देखो क्या हो रहा है, V1 सॉरी यानी ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 वो जो भी है, ठीक है। V1 की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है, ओमेगा 2 की वैल्यू मतलब 0 की वैल्यू क्या है 3 पाई, माइनस डाला। अब अल्फा की वैल्यू क्या है अपॉन, बराबर है, बचा क्या, यही तो फाइंड करने का है। इसको पूरे को उठा के यहाँ फेंक दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 पाई अपॉन 84 इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू 3 पाई। सब ठीक, सब ठीक। टी की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर फेंकना पड़ेगा, है ना, ये खेल रहे अपन, ठीक है। टी इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 84 अपॉन, सही है, कट गया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्या ये 3 2 जा 6, बचा कितना 2, 3 8 जा, तो t इज इक्वल टू वॉट, हम जीत गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व हुआ। प्लीज़ आप लोग ज़रा इसको कॉपी कर लो।